बीफ तवा कलेजी इंतहाई लजीज और मज़ेदार। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले एक तवा ले लिया है मैंने, वो है नॉन स्टिक। इसके ऊपर मैं डालूँगी आधा कप ऑयल। तो ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, आमलेट कटिंग में मैंने इनको काट लिया था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि कलेजी का कलर भी डार्क होता है, तो हमने इनको लाइट ब्राउन ही करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको लाइट ब्राउन करने में। तो कलेजी की रेसिपी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, कलेजी कढ़ाई भी मैंने बनाई है। तो आज मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ। तवे के ऊपर बनाने का एक ये फ़ायदा होता है कि इसका एक अलग से ही फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक। ये देखें, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसलिए मैं तवे के ऊपर कलेजी बना रही हूँ। इसका बहुत डिफरेंट जायका आता है, बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कलेजी। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, 2 से 3 पानी में मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से ये अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब हम इसको प्याज़ों में इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, आपने बहुत एहतियात से ये काम करना है कि हमारा जो तवा है इससे ऑयल नीचे ना गिर जाए और आपका हाथ ना जल जाए। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। तो अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और कलेजी भी हमारी बेहतरीन सी सॉफ्ट हो जाए और इसकी भुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटर काट के रखूँगी इस तरीके से कि टमाटरों की स्किन ऊपर हो। तकरीबन 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, मैंने इनको काट के यहाँ पे रख दिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाली है मैंने राउंड शेप में काट कर, वो भी मैंने शामिल कर दी है। ये देखें, इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया है। 5 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे। तो टमाटर जो हमने रखे थे इनका छिलका भी बआसानी रिमूव हो जाएगा और हमारी कलेजी भी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो 1 चम्मच की मदद से मैं इनका छिलका उतार लूँगी। रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैं और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये देखें, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं 1 चम्मच की मदद से इनको प्रेस करूँगी ताकि इनकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब कुछ स्पाइसेस इसमें डालूँगी। तो मेरे पास नमक है हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, धनिया है 1 टेबलस्पून, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। और अब तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से कलेजी में इनकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि तमाम मिसालें यकजा हो जाएं और कलेजी में भी इनका फ्लेवर चला जाए। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसको गरम गरम नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं या खमीरी रोटी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। दोबारा से मैं इसके ऊपर कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 80% हमारी कलेजी गल चुकी थी। मज़ीद मैंने कवर लगाया है तो ये 100% कलेजी हमारी गल चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से। आपके घर जब भी मेहमान आए तो आप उनके लिए
ये तवा कलेजी बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेहद दाद वसूल होगी। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। इंशाअल्लाह ताला आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो करते हैं अब हम इसको डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितनी यमी और मज़े की लग रही है। थोड़ा सा मैंने अदरक काट के इसके ऊपर डाला है और थोड़ा सा धनिया। आप इसकी लुक चेक करें। आप इसको गरम गरम नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।